Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this video, we are going to learn how to design this poster step by step. So let's go. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हम सबसे पहले अपना एक रिक्वायर्ड साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे मौजूद टूल्स के आइकन में से शेप्स को सेलेक्ट करेंगे और एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट करेंगे। रेक्टेंगल शेप को जब हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमारे पास शेप होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऊपर कलर्स का ऑप्शन आता है, जहाँ से हम अपना रिक्वायर्ड कलर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। शेप क्रिएट करने के बाद अब मैं यहाँ पे कलर को सेलेक्ट किया, चूज़ किया। देन उसके बाद अब मैं उसी शेप की 2 कॉपीज़ बनाऊँगी और उसको अपने रिक्वायर्ड एंगल्स पे सेट कर दूँगी। अब इन तीनों को रेक्टेंगल शेप्स को शिफ्ट के साथ प्रेस करते हुए मैं इनको ग्रुप कर लूँगी। ऊपर जब हम इनको सेलेक्ट करते हैं तो ग्रुप का ऑप्शन सामने लिखा हुआ आ जाता है, तो हम वहाँ से ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे। देन अब मैं एलिमेंट्स में लेफ़्ट हैंड साइड में मौजूद एलिमेंट्स के आइकन में से शेड्स को सर्च करके एक रिक्वायर्ड शेड जो है वो मैं लूँगी। इसको मैं जो है वो हमारा जो वर्टिकल में जो रेक्टेंगल शेप है उसके साथ में वहाँ पे सेट करूँगी और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करूँगी, क्योंकि मैं इसको एक वॉल का इफ़ेक्ट देना चाह रही हूँ। अब इससे हमें एक नज़र आ रहा है कि ये एक पीछे एक वॉल जो है बनी है और नीचे उसका फ्लोर है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो सोफ़ा प्लेस करना चाह रही हूँ तो उसके पीछे एक वॉल का इफ़ेक्ट जो है वो एक अच्छा सा इम्पैक्ट देगा। यहीं से मैंने एक और डिज़ाइन को सेलेक्ट किया है और मैं उस डिज़ाइन को यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, और क्योंकि पीछे से एक अच्छा सा प्यारा सा इम्पैक्ट देने के लिए, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैंने 16 पे करके कम कर दिया है। देन अब मैं उसी की कॉपी करके राइट हैंड साइड पे बॉटम पे ला के उसको प्लेस कर रही हूँ और उसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने यहाँ पे ज़्यादा कर दी, क्योंकि कलर टू कलर चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी हम इसको कम और ज़्यादा करेंगे जिस तरह हमें रिक्वायर्ड है। देन अब मैं इन सब को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लूँगी, ताकि जितने भी जो भी शेप्स हैं, जो भी डिज़ाइंस हैं वो आपस में मर्ज ना हो और मूव ना हो, ठीक है। देन अब मैं एलिमेंट्स में जाके अब मैं अपलोड्स में जाके अपना जो मेरी प्रोडक्ट है क्राउन सोफ़ा में उसको यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर लूँगी। देन इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूँगी। अगर आपके पास इसका पेड वर्जन है तो आपके पास ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड रिमूवर का, सो आप यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। देन अब मैं एलिमेंट्स में जाके शेडो को सर्च करके एक रिक्वायर्ड शेडो जो है वो सेलेक्ट करूँगी, जिसको मैं सोफ़े की बॉटम पे रखूँगी, ताकि एक ऐसा लगे कि सोफ़ा जहाँ पे रखा हुआ है उसका एक शेडो पड़ रहा है, और उसकी ट्रांसपेरेंसी को मैंने कम कर दिया है। शेडो को और सोफ़े को आपने इस तरह से प्लेस करना है कि वो लगे कि उसका एक शेड पड़ रहा है, ये मतलब उसकी पोजीशन को इस तरह से आपने सेट करना है, ठीक है। देन अब दोबारा एलिमेंट्स में से मैं शेड्स को सर्च करके एक रिक्वायर्ड शेड जो है वो लूँगी, क्योंकि मैं एक विंटेज लुक देना चाह रही थी, जिसको मैंने टॉप पे सेट किया है और उसकी ट्रांसपेरेंसी को मैंने 50 कर दिया है। आगे जाके मैं ये डिज़ाइन चेंज करूँगी, क्योंकि जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते तो हमारे दिमाग में डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होते जिनको हम फॉलो अप करते हैं, और एंड में हमारे पास एक अच्छा सा डिज़ाइन तैयार हुआ होता है ना। सो अब मैंने वॉल जो क्रिएट की थी रेक्टेंगल शेप्स के साथ, उसको मैंने डिलीट कर दिया, और अब मैं इसको वाइट बैकग्राउंड पे रख के सोच रही थी कि किस तरीके से जो है वो एक अच्छा सा डिज़ाइन या पोस्टर डिज़ाइन हो सकता है सिंपल प्लेन बैकग्राउंड के साथ। तो मैंने वाइट पे रख के सोचा यहाँ पे मैं दोबारा से सोफ़े की और शेडो की पोजीशन जो है वो सेट करी, क्योंकि अब मैंने ऊपर टेक्स्ट को ऐड करना है। चेंजिंग मैंने कुछ नहीं की, जस्ट मैंने रेक्टेंगल शेप को और वो जो उसके वॉल का शेड था वो मैंने जस्ट उसको डिलीट किया है यहाँ पे।
देन लेफ़्ट हैंड साइड पे मौजूद टी के जो टी का आइकन है टेक्स्ट का, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। वहाँ से मैंने हेडिंग को सेलेक्ट करके अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग अपनी लिखूँगी जो कि मेरे पोस्टर की मेन हेडिंग होगी। और यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ मिनिमलिस्ट मॉडर्न फर्नीचर। अब इस ये है। अच्छा, एक और चीज़, जब हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते तो उसके अंदर मौजूद तमाम टेक्स्ट, पिक्चर्स, शेड्स, ईच एंड एवरीथिंग, उन सब का आपस में लिंक्ड होना बहुत ज़रूरी है। उनका कलर कॉम्बिनेशन, उनकी पोजीशंस, उनके एंगल्स, वो सब आपस में लिंक होना ज़रूरी है। उससे एक बहुत अच्छा सा क्रिएटिव सा डिज़ाइन खुल के सामने आता है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो है वो एक टैग चाहिए था जिस पे जो है वो सेल 50% ऑफ़ लिखा हुआ हो, जिसको मैंने एलिमेंट्स में से सर्च किया 50% ऑफ़ लिख के। बट और यहाँ पे मैं डिफरेंट जो है वो टैग्स को ऐड करके साथ साथ उसकी टेक्स्ट की पोजीशन को भी चेंज करके जो है वो चेक कर रही थी कि कौन सा जो है वो सूटेबल है, क्योंकि हर चीज़ का आपस में लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तमाम कलर कॉम्बिनेशंस भी, तो यहाँ पे मैं कलर्स भी चेंज कर रही हूँ, साथ साथ इफ़ेक्ट्स भी टेक्स्ट पर डाल के देख रही हूँ इस तरह से। और जो है वो अभी मैं आगे आगे जो है वो मैं दूसरे जो है वो टैग भी जो है वो अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैं लेटर स्पेसिंग वगैरह भी मैं चेंज कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई भी चीज़ ऐसे ना लगे कि वो चीज़ जस्ट रख दी गई है यहाँ पे, वो सब आपस में लिंक लगेंगे, बहुत अच्छा सा डिज़ाइन जो है वो खुल के सामने आए। सो आप देख रहे हैं कि हम जब डिज़ाइन कर रहे होते तो कितनी सारी चीज़ें जो है वो बैक टू बैक हम चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब मैंने जब ये डिज़ाइन से लिख के तो मैंने उसके हिसाब से टेक्स्ट का कलर चेंज किया, बट आगे हम फर्दर और चेंज करने लगे हैं। फिर जो है मुझे वो समझ में नहीं आया, तो मुझे एक ये डिज़ाइन डिस्काउंट 50% ऑफ़ ये मुझे बहुत सूटेबल लगा, क्योंकि ये जो है वो मेरे सोफ़े के कलर के साथ भी जो है वो मैच कर रहा था। अब मुझे ये फ़ाइनल हो गया था। अब मुझे उसकी पोजीशन को सेट करना है कि मेरा टेक्स्ट और ये टैग और साथ में एक और टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करूँगी, तो वो सब जो है वो आपस में लिंक नज़र आए। अब मैंने यहाँ पे सोफ़े की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि मैं साथ साथ जो है वो टेक्स्ट की भी जो है वो सेटिंग कर रही हूँ, लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग वगैरह को। ठीक है। दैन अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो है वो अब हम ये हमारे पास डिज़ाइन तैयार हो गया है। तो अब हम इसके साथ जो है वो, तो अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करने लगी हूँ। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे डिफरेंट कलर्स जो ग्रेडियंट्स हैं उनको और प्लेन कलर्स को रख के देख रही थी कि कौन सा जो है वो अच्छा लगेगा, क्योंकि वाइट जो है वो बिल्कुल प्लेन लग रहा था उस टाइम। यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर्स को चेंज कर रही हूँ। आप भी जो है वो इसी तरीके से डिफरेंट कलर्स को रख के जो है वो देख सकते हैं कि कौन सा आपके टेक्स्ट के साथ, प्रोडक्ट पिक्चर के साथ जो है वो डिज़ाइंस के साथ उठ रहा है। यहाँ पे मुझे कोई भी कलर समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैं वापस अपने डिज़ाइन की तरफ जाती हूँ। एंड में यहाँ पे मैंने डार्क कलर्स भी रखे, लाइट कलर्स भी रखे, ग्रेडियंट्स भी रखे। हम देख रहे हैं कि इसमें मैंने अब दोबारा से वापस फिर मैं उसी डिज़ाइन की तरफ है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये चेंजिंग की कि मैंने इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने दोबारा से एक रेक्टेंगल शेप लिया, वही तमाम प्रोसेस को मैंने अप्लाई किया जिस तरीके से हमने शुरू में मैंने आपको बताया था। फिर हमने उन तीनों को सेलेक्ट करके मर्ज करके अब उसको पीछे अब हमने वॉल का इफ़ेक्ट देंगे, पोजीशंस वगैरह को चेंज किया। इधर मैं जो है टेक्स्ट के फ़ॉन्ट्स को भी चेंज करके चेक कर रही थी कि विच इज़ सूटेबल फॉर दिस डिज़ाइन। ओके। और यहाँ पे जो है वो लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग को भी थोड़ा सा सेट किया, क्योंकि हर चीज़ की एक अपनी क्वालिटी नज़र आए, हर चीज़ की एक अपनी पोजीशन नज़र आए। यहाँ पे मैं दोबारा से जो है वो
शेड्स को सेलेक्ट करके एक शेड मैंने वॉल का इफ़ेक्ट देने के लिए पीछे लगाया। अच्छा, जब हम कोई भी चीज़ जो है वो हम सेलेक्ट करके प्लेस करते हैं तो वो फ्रंट पे नहीं, अब देखें ये जैसे बैक पे चली गई, तो बैक पे जाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन आएगा। उस लेयर्स के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास सेट एज बैकग्राउंड या बैक का ऑप्शन आएगा, तो आपने उसको उस हिसाब से अपने बैकग्राउंड पे या बैक पे जो है वो सेट कर देना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो मेरा डिज़ाइन था मैं उसकी पोजीशन को उसकी पोजीशन को सेट कर रही थी। ओके, देन अब हम जो है मुझे यहाँ पे एक और वेबसाइट का टेक्स्ट ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे शॉप नाउ के लिए मैंने एक अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल का टेक्स्ट चूज़ किया। मैं इसकी पोजीशन को जो है वो अच्छा तमाम टैग्स तमाम प्रोडक्ट पिक्चर्स डिज़ाइंस शेड्स ये सब चीज़ें इस तरह से सेट होनी चाहिए कि वो आपस में लिंक लगें, वो आपस में एक बिल्कुल लाइन अप लगे। सो अब मैंने इसके कलर को चेंज किया शॉप नाउ के। अब यहाँ पे मैं जो है वो वेबसाइट ऐड करूँगी। ये जस्ट एक मैं पोस्टर बना रही हूँ, तो ये सिंपल एक वेबसाइट है, इट्स नॉट अ पब्लिक वेबसाइट या ओके। देन इसके कलर्स वगैरह को सेट करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, देन अब हम आगे बढ़ेंगे। इसकी पोजीशंस कलर साइज़ वगैरह सब कुछ सेट होना चाहिए। देन अब इसके बाद जो है वो मैं शेड्स को मैं चाह रही थी कि ना वाइट साइड जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वाइट साइड है उसके पास जो है वो एक अच्छा सा कोई डिज़ाइन सा हो जो कि मतलब अच्छा सा इम्पैक्ट दे। जो मैंने ट्रायंगल शेप में डिज़ाइंस थे मैंने उनको हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। अब मैं जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन मैंने यहाँ पे ऐड किया। ये बहुत प्यारा सा अच्छा सा इम्पैक्ट दे रहा था जिसको देख के मुझे अच्छा लगा कि ये आई थिंक ये ज़रूर होना चाहिए इस पोस्टर में। इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह मैं सेट करूँगी, साथ साथ में इसके ये जो पीछे एक डिज़ाइन था वो मैं उसको डिलीट करना चाह रही थी। सो यहाँ पे मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल लो कर दिया ताकि एक अच्छा सा इम्पैक्ट दे, और उसी डिज़ाइन की मैंने कॉपी करके और नीचे बॉटम पे भी ऐड किया। यहाँ पे भी मैं इसी तरीके से जो है वो इसको बैक पे कर दूँगी बिल्कुल, और फिर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी कम कर दूँगी या तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो आई होप कि ये पोस्टर डिज़ाइन आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गया होगा। आप अपने आइडियाज़ ही मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने क्रिएटिव और डिज़ाइनर फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।